नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पे बात करने वाले हैं। कॉस्मिक न्यूट्रिशन, द ताओइस्ट अप्रोच टू हेल्थ एंड लॉन्जेविटी के कुछ अंश। जी हाँ। ये हमें हजारों साल पुरानी ताओवादी समझ की दुनिया में ले जाते हैं। मतलब सेहत और लंबी उम्र को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। हमारा मकसद है इस प्राचीन ज्ञान के कुछ सबसे कह सकते हैं अहम और शायद चौंकाने वाले विचारों को समझना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि अच्छी सेहत कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। सही। ये हमारे जीवन शैली, हमारे खान पान और प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसा है उसका नतीजा है। ये ताओवादी नजरिया शरीर, भावनाएं, मन और आत्मा चारों के संतुलन पर जोर देता है। मतलब सिर्फ बीमार ना होना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है पूरी तरह जीवंत रहने की। और जो बात मुझे सबसे पहले सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि इस नजरिए में सेहत की जिम्मेदारी काफी हद तक हम पर ही डाली गई है। हाँ। जैसे एक पुराने ताओवादी ऋषि का जिक्र है। उन्होंने कहा, इंसान मरता नहीं, वो खुद को मारता है। ये तो काफी सीधी बात है। हाँ, यानी हमारी आदतें ही तय करती हैं हमारी सेहत। बिल्कुल। और ये विचार सीधे सीधे जो आजकल की जर्म थ्योरी है ना, उसे चुनौती देता है। अच्छा, कैसे? ये अंश तर्क देते हैं कि कीटाणु या बैक्टीरिया वो बीमारी की जड़ नहीं है। तो फिर वे तो शरीर में पहले से मौजूद असंतुलन या कह लीजिए गंदगी में पनपते हैं। जैसे डॉक्टर बोसेनो के प्रयोग का भी हवाला दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा। उससे पता चला कि बैक्टीरिया का स्वभाव उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें वे होते हैं। सही, बिल्कुल यही बात। अरे मतलब फोकस बाहरी कीटाणुओं से लड़ने पर नहीं बल्कि अपने अंदर के माहौल को ठीक रखने पर होना चाहिए। हाँ, ये तो वाकई जो हम सोचते आए हैं उससे एकदम अलग है। और ये भी कहा गया है कि कोच के सिद्धांत, जी, जिनका इस्तेमाल किसी कीटाणु को बीमारी से जोड़ने के लिए होता है, वो भी परीक्षणों में पूरी तरह सही नहीं उतरे हैं। यही इन अंशों का तर्क है। उनका मानना है कि एक स्वस्थ संतुलित शरीर में कीटाणु नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो वो करते क्या है फिर? वो सिर्फ शरीर की अंदरूनी सफाई में मदद करते हैं, ऐसा माना गया है। असली खेल है यिन और यांग का संतुलन। यिन और यांग, हाँ, ये तो ताओवादी दर्शन की बुनियाद है ना? बिल्कुल। हर चीज में दो विरोधी लेकिन पूरक शक्तियाँ। जैसे स्रोत बताते हैं कि कुछ खाने की चीजें शरीर को ठंडा यिन करती हैं, हाँ, कुछ गर्म यांग। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे अंग और बीमारियां भी यिन या यांग प्रकृति की हो सकती हैं। सही कहा। और सारा मसला इनके संतुलन का ही है। और ये संतुलन सिर्फ क्या खाएं इस तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मॉडरेशन मतलब ऊर्जा की बचत करना, सही शारीरिक मुद्रा, पर्याप्त कसरत और आराम, यहाँ तक कि धूप और ताजी हवा, ऐसी चीजें जिन्हें आज हम शायद मामूली समझ लेते हैं। ये तो है। अच्छा, और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि हमारा शरीर खुद ही अपनी कहानी कहता है। हाँ। वो ओरिएंटल डायग्नोसिस के 4 तरीकों का जिक्र है। उसमें एक है बोशिन, यानी देखकर पता लगाना। जी, बोशिन। इसमें चेहरे की रेखाएं, आंखों का खास दिखना, जैसे सनपाकू आंखें। हाँ, सनपाकू, जहाँ पुतली के नीचे सफेद हिस्सा दिखे। स्रोत के अनुसार ये असंतुलन का संकेत है। बिल्कुल। त्वचा, नाखून, ये सब अंदर की सेहत का आईना बन सकते हैं एक तरह से। अच्छा, मतलब जैसे माथे पर आड़ी रेखाएं, वो क्या बताती हैं? हो सकता है बहुत ज्यादा तरल पदार्थ या आंतों में असंतुलन का इशारा हो, या जैसे भौहों के बीच खड़ी रेखा, हाँ, वो शायद लिवर में यांग ऊर्जा की अधिकता बता सकती है। ये दिखाता है कि शरीर एक जुड़ा हुआ सिस्टम है, सब कुछ एक दूसरे पर असर डालता है। वाकई आजकल खान पान को लेकर तो इतने अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है फल खाओ, कोई कहता है अनाज बंद कर दो। हाँ। ये स्रोत क्या कहते हैं? ये किसी एक चीज पर टिके रहने के बजाय संतुलित, मौसम के मुताबिक और स्थानीय भोजन पर जोर देते हैं। जी हाँ, और संपूर्ण भोजन पर। और प्रोटीन के लिए मांस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने के बजाय दालें, बीज, नट्स जैसे पौधों पर आधारित स्रोतों को बेहतर माना गया है। और प्रोटीन की अधिकता के नुकसान भी बताए हैं। हाँ, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ना। हाँ, उस पर भी बात की गई है। साथ ही भोजन कैसे पचेगा, मतलब सही फूड कॉम्बिनेशन, अच्छी तरह चबाना और शांत मन से खाना, ये भी बहुत अहम है। हाँ। यहाँ तक कि रात में सोने की खास मुद्रा की भी सलाह दी गई है। हाँ, जिससे अंगों को आराम मिले। और मानसिक और भावनात्मक पहलू,
उनका क्या? वो भी पीछे नहीं है। चिंता, डर, नकारात्मक सोच से बचने की सलाह है। अच्छा। और सकारात्मक पुष्टि मतलब एफर्मेशंस और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया गया है। इन अंशों में पर्सनल मैग्नेटिज्म यानी एक तरह की आंतरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके भी हैं। ये तो काफी गहरा है। और वो जो हमें कभी-कभी जंक फूड खाने की तेज इच्छा होती है, हाँ, उसका कारण भी समझाया गया है। हाँ, ये अक्सर शरीर में किसी पोषण की कमी या यिन यांग गड़बड़ी का संकेत होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। शरीर हमेशा संतुलन की तलाश में रहता है, ऐसा ये स्रोत बताते हैं। तो इन अंशों से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? शायद सबसे बड़ी बात तो यही है कि ताओवादी नजरिया सेहत को बाहरी हमलों जैसे जर्म्स वगैरह से ज्यादा अंदरूनी संतुलन का खेल मानता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। यिन यांग का संतुलन, सही खान-पान, संयम, प्रकृति से जुड़ाव, यही अच्छी सेहत की चाबियां हैं। जी, यहाँ तक कि हमारे बाहरी रूप रंग में भी अंदरूनी सेहत की झलक मिल सकती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सेहत का मतलब सिर्फ बीमारियों का इलाज करवाना है, या फिर ये अपने अंदर के महान चिकित्सक को जगाने के बारे में है, शरीर की खुद को ठीक करने की जो अद्भुत क्षमता है उसे समझने के बारे में है। सही कहा। इन स्रोतों को देखें तो लगता है कि असली सेहत शायद बाहरी दवाओं से ज्यादा हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव और जीने के सचेत तरीके पर निर्भर करती है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण।